देखते हैं कि एल्डर लॉन्ग जैसे ही ड्रैगन गॉड के फिगर को अपीयर होता हुआ देखते हैं कि तभी यहाँ पर मिस टांगो टोंग अपने डिवाइन बटरफ्लाई विंग्स का भी यूज कर दिया है, जिसके चलते यहाँ पे उसके पावर की ऑरा और ज्यादा बढ़ जाती है और इतनी ज्यादा डिवाइन लाइट यहाँ रिलीज होती है कि यहाँ पर एल्डर लॉन्ग अपना फेस हाइड करने लगते हैं और साथ ही कहने लगते हैं कि ये ऑरा तो बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है। यहाँ पे यू हाओ जो कि खुद को हील करने में लगा था, वो भी उसके इस फॉर्म को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड था। मिस टांगो टोंग ने यहाँ पर ड्रैगन गॉड और अपने बटरफ्लाई विंग का कमाल तरीके से यूज किया था, जिसके चलते इसी दौरान वो अपनी फर्स्ट स्प्लिट स्किल का यूज करते हुए यहाँ पे एक कमाल का स्लैश अटैक इसकी ओर बढ़ा देती है, जिसपे फुल किलिंग इंटेंट शामिल था। ये स्लैश अटैक दिखने में जितना ज्यादा जबरदस्त था, उससे भी ज्यादा जबरदस्त यहाँ पे हम एल्डर लॉन्ग का डिफेंस देखते हैं। लिटरली इस स्लैश अटैक को आधा देखकर वो अपने हाथ से ही इसे रोकते हैं। यहाँ पर बस कुछ इंच से ही अपने पीछे हटे होंगे, लेकिन इन्होंने अपने हाथ के प्रेशर से ही उस स्लैश अटैक को रोक लिया था कि तभी वो यहाँ पर इसे क्रश कर देते हैं और पूरी तरीके से मिस टांगो टोंग का ये अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन तब तक वो पलक झपकते इनके पीछे पहुंच चुकी थी, जिसका साथ ही इनके बीच क्लोज कॉम्बैट शुरू होता है कि तभी मिस टांगो टोंग हवा में जाती है, अपने स्पैर को बाहर निकालती है और सीधा इनकी तरफ टूट पड़ती है। लेकिन एल्डर लॉन्ग भी अपने पंच से उसके स्पैर अटैक को ब्लॉक करते हैं। जैसे ही दोनों आपस में कोलाइड करते हैं, यहाँ पर बहुत ही टेरिफाइंग शॉक वेव रिलीज हो रहा था। और गाइस एनिमेशन का बस तुम पूछो ही मत, मुझे लगता था कि शायद थ्रोन ऑफ स्टील का एनिमेशन 2036 में सारे रिकॉर्ड्स तोड़ेगा, लेकिन यहाँ पर ये देखकर मैं अब तुम्हें क्या ही बोलूं। यहाँ पे एक तरफ मिस टांगो टोंग की पावर्स थी, वो कमाल दिखा रही थी, वही दूसरी तरफ एल्डर लॉन्ग का वो जो डिवाइन ड्रैगन है वो भी अपनी पावर्स को दिखा रहा था। वो यहाँ पे तेजी से रोल करता है कि तभी वो यहाँ पे अपने ताकत के दम पर मिस टांगो टोंग को पीछे धकेल देता है। ये देखकर यू हो भी हैरान था, लेकिन मिस टांगो टोंग रुकने वालों में कहाँ थी। वो वापस से अपनी ग्रिप टाइट करती है, स्पैर को पकड़ती है और सीधा इसकी तरफ टूट पड़ती है। कोई एक डायरेक्शन वो नहीं छोड़ती और हर एक डायरेक्शन से एल्डर लॉन्ग के ऊपर वो काफी बार अटैक करती है। यहाँ पे एल्डर लॉन्ग भी उसके हर एक अटैक को काउंटर कर रहे थे और यू हाउ ये सारा नजारा देखकर शौक था। यहाँ पे हम देखते हैं कि दोनों ही अपने मार्शल सोल से फाइट कर रहे थे, जहाँ पे एल्डर लॉन्ग का जो ड्रैगन था वो मिस टांगो टोंग के पीछे हाथ धोके पड़ जाता है और मिस टांगो टोंग यहाँ पर वापस अपने स्पैर से उस पे अटैक को चाहती है। लेकिन तब तक एल्डर लॉन्ग जो कि अपने ड्रैगन की पावर का यूज कर रहे थे, वो यहाँ पर क्लॉ अटैक उसकी तरफ कर देते हैं। दोनों अटैक आपस में कोलाइड करते हैं और वापस से बहुत ही टेरिफाइंग शॉक वेव रिलीज होता है। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि असल में एक स्लैश अटैक था, जिससे कि मिस टांगो टोंग बाल बाल बचती है और उनके पास से ये गुजर जाता है। मिस टांगो टोंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, तो वो अपने ड्रैगन स्पिरिट की सेकंड एबिलिटी का यूज करती है और यहाँ पे हम देखते हैं कि तेजी से वो ड्रैगन रोड करता है। इस दौरान मास्टर लॉन्ग जमीन पे आ चुके थे और ऊपर की तरफ जैसे ही वो देखते हैं तो मिस टांगो टोंग यहाँ पे अपने ड्रैगन ब्रेथ नाम के अटैक को चल चुकी थी। यहाँ पे अटैक इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि आंखों से तो कुछ भी देखना पॉसिबल था कि तभी अगले ही पल जो यहाँ एल्डर लॉन्ग थे वो दूर जाके अपीयर होते हैं। वो पूरी तरीके से दंग रह जाते हैं कि आखिर अभी अभी हुआ क्या। वही दूसरी तरफ यहाँ पे मिस टांगो टोंग अपनी थर्ड एबिलिटी का यूज करती है, जिसका नाम ब्राइट ड्रैगन गॉड स्लैश है और वो उस पे चल देती है। यहाँ पे जैसे ही उसका अटैक एल्डर लॉन्ग से झटक रहता है तो यहाँ पर काफी बड़े एक्सप्लोजन्स देखने को मिलते हैं। वही दूसरी तरफ यू हाओ इन दोनों की बैटल को देखकर कहने लगता है कि भले ही मिस टांगो टोंग इस वक्त चाहे जितनी मर्जी एडवांटेज में क्यों ना हो, लेकिन इन दोनों के बीच का जो पावर गैप है उसे हमें नहीं भूलना चाहिए। वो ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकती, तो मुझे जल्द से जल्द खुद को हील करना होगा। यहाँ पे यू हाओ अब डबल मेहनत करने लगता है और जल्द से जल्द खुद को हील करना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो यहाँ एल्डर लॉन्ग थे वो यहाँ पे कहने लगते हैं कि इस लड़की का अभी अभी अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था कि मेरी मार्शल सोल में मुझे फियर महसूस हुआ। इसके बाद वो अपनी मुट्ठी टाइट करते हैं। वो यहाँ पे अपनी टेक्निक का यूज करने लगते हैं, जिसके चलते चारों तरफ ब्लडी ऑरा फैल जाता है। वो कहने लगता है कि मैंने अभी अभी जो फील किया ये मैंने सदियों हो गए हैं कभी फील ही नहीं किया था, और अगर मैंने इसे ऐसे ही बैटल ग्राउंड में चार्ज होने के दिया तो मेरे लिए आगे खतरा और ज्यादा बढ़ जाएगा। जिसके साथ ही यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो ब्लडी टोर्नेडो है वो तेजी से उसकी ओर बढ़ने लगता है। लेकिन यहाँ पे मिस टांगो टोंग कहने लगती है कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ कि तभी वो हवा में काफी ऊंचाई तक फ्लाई करते हुए अपने 7th मार्शल सोल स्किल्स का यूज करती है, जिसका नाम ट्रू बॉडी लाइट ड्रैगन गॉड बटरफ्लाई है। यहाँ पे इसका जैसे ही मिस टांगो टोंग यूज करती है तो यहाँ पे उसका कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है। उसके हेयर का कलर सीधा गोल्डन हो जाता है, उसका सूट भी यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो चुका था। यहाँ पे मिस टांगो टोंग कमाल की लगती है। फिर वो हवा में अपने उसी स्पैर को चला देती है और ड्रैगन गॉड डिसेंडेंट कहते हुए जैसे ही वो अपने स्पैर को जमीन पे मारती है तो यहाँ पर उसका जो ड्रैगन फॉर्म था वो तेजी से दहाड़ मारता है। एक गोल्डन एनर्जी तेजी से वहां से निकलती है आसमानों की तरफ जो जा रही थी। और यहाँ एल्डर लॉन्ग ये देखकर मन में तो ये जरूर सोच रहे होंगे कि किससे मैंने पंगा ले लिया।
एल्डर लॉन्ग कहने लगते हैं कि जो ड्रैगन गॉड की ऑरा है इसके अंदर ये अचानक से काफी ज्यादा स्ट्रेंथन हो चुकी है। मिस टांग टांग बताती है कि ड्रैगन गॉड की पोजीशन स्टेट में उसकी सेवेंथ एबिलिटी का यूज करने से इसकी ताकत और ज्यादा बढ़ जाती है और ये नेचुरली ड्रैगन गॉड के डिसेंडेंट्स में इवॉल्व होता है और बस यही एक तरीका है जिसके जरिए से डार्कनेस होली ड्रैगन की जो ब्लड लाइन की पावर है इसकी मैक्सिमाइज लेवल तक इसे सप्रेस किया जा सकता है, जिसके बाद वो यहाँ पर ड्रैगन लाइट से उसकी तरफ अटैक करती है। वहीं दूसरी तरफ यू हाउ स्पिरिचुअल शॉक का यूज करता है। दोनों को अटैक सेम टाइम पे होते हैं और दोनों डिफरेंट डायरेक्शन से अटैक करते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर यू हाउ अपनी 7 सोल स्किल का यूज करके आइस एम्प्रेस की ट्रू बॉडी का यूज करता है और अब वो मिस टांग टांग और यू हाउ दोनों मैदान में उतर जाते हैं और सबसे पहले यू हाउ जाकर एल्डर लॉन्ग की तरफ अटैक करता है। वहीं दूसरी तरफ वो अपना फिस्ट अटैक यू हाउ के फेस पे चढ़ता है लेकिन यू हाउ डॉज कर जाता है, पर पीछे से तभी मिस टांग टांग उस पर अटैक करने आती है। ये देखकर उसका ध्यान उसकी तरफ जाता है, तब तक इसका फायदा उठाकर एक जोरदार किक यू हाउ उसके ऊपर जड़ देता है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि यहाँ पर बाल एल्डर लॉन्ग बच गए थे कि तभी एल्डर लॉन्ग उसके ऊपर वापस से अटैक करते हैं। यू हाउ जो कि आइस एम्प्रेस की ट्रू बॉडी का यूज कर रहा था, यहाँ पर उसकी स्पीड भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी और तभी मिस टांग टांग यहाँ पे इससे फाइट करना शुरू कर देती है और यहाँ इनके बीच ये बिजी था कि तभी वापस से यू हाउ आ जाता है और अपने तलवार से उस पर अटैक करता है। एल्डर लॉन्ग कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर वो किसको पहले मारे कि तभी दोनों साथ मिलकर अपने स्पेयर और स्वॉर्ड से इस पे अटैक करते हैं और दोनों के अटैक को वो दोनों हाथों से रोकता है। एक तरफ फ्लेम था तो दूसरी तरफ आइस। यहाँ पे दोनों के अटैक को वो अपने हाथों से काउंटर करते हुए पीछे की ओर ढकेलता है, लेकिन अगले ही पल ये दोनों वापस से इस पे टूट पड़ते हैं। यहाँ इनके बीच में क्लोज कॉम्बैट हो चुका था और देखने से लग रहा था कि दोनों ने मिलकर इसे कॉर्नर कर दिया है। और एनिमेशन में तुम्हें क्या बताऊं, ऐसा लग ही नहीं रहा कि फाइटिंग सीन में कोई भी इन लोगों ने कोताही बरती हो। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक सीन आता है जहाँ पर मिस टांग टांग के ऊपर ये अपने इवल एनर्जी से अटैक करता है, लेकिन बीच में सेकंड्स में यू हाउ आकर उस बॉल को काट देता है। अगले ही पल वो यहाँ पे उसे काउंटर करता है कि तभी उसे छोड़कर अब वो मिस टांग टांग के पीछे पड़ जाता है। ये पूरा सीन लिटरली 1 सेकंड के अंदर एनिमेट किया गया है और बीइंग एनिमे फैन मैं बता सकती हूँ जो टॉप नॉच एनिमेशन होता है ना उसी में ये चीजें देखने को मिलती है और वो भी इतनी स्मूथनेस के साथ। इनके बीच क्लोज कॉम्बैट चलता है कि तभी एक मौका आता है जहाँ पर सिंगल पॉइंट से एल्डर लॉन्ग यहाँ मिस टांग टांग को काफी दूर फेंक देता है। ये देखते साथ ही यू हाउ अपने आइस एम्प्रेस और स्नो क्वीन दोनों के मार्शल सोल को कंबाइन करते हुए यहाँ पर वही जायंट सा फॉर्म क्रिएट करता है, जिसके बाद वो अपनी तलवार को सीधा उसी डायरेक्शन में चला देता है, जिसे देखते साथ ही यहाँ पर एल्डर लॉन्ग अपने ड्रैगन को भी आगे कर देते हैं। लेकिन यहाँ यू हाउ अकेला भारी पड़ जाता है। लिटरली 100 फीट से ज्यादा के एरिया को वो पूरी तरीके से फ्रीज कर देता है। एल्डर लॉन्ग का हाथ भी फ्रीज हो जाता है। अगले ही पल मिस टांग टांग 5th सोल स्किल ड्रैगन रोड का यूज करती है, लेकिन तब तक यहाँ पे एल्डर लॉन्ग खुद को उस बर्फ से आजाद करा के शील्ड को एक्टिवेट कर लेता है, लेकिन एक जाता तो दूसरा आ जाता है। यू हाउ यहाँ पर अपने आइस पाम अटैक को लेकर पूरी तरीके से प्रिपेयर था और उसके बैरियर पर वो दे मारता है। एल्डर लॉन्ग को ना चाहते हुए भी यहाँ पर अपने ड्रैगन को आगे करना पड़ता है, जिसके चलते यहाँ पर उसका ड्रैगन और यू हाउ दोनों इंजर्ड होते हैं। पर यू हाउ जो कि पीछे धकेला जाता है वो कहता है कि नहीं अभी नहीं, दोबारा से मैं ट्राई करूंगा और वो वापस से यहाँ पे वो एक और पाम अटैक सीधा यहाँ एल्डर लॉन्ग की तरफ कर देता है, जो देखकर एल्डर लॉन्ग इस बार अपने ड्रैगन क्लॉ को आगे करते हैं और इसे होल्ड करते हुए कहते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते मेरा। लेकिन इम्पैक्ट को जब ये फील करता है तो मन में कहता है कि आखिर ये कैसी फीलिंग है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं 200 साल पहले जा चुका हूँ। इस पाम का स्ट्राइक आखिर ये इतना ज्यादा मिस्टीरियस क्यों है। अब यहाँ पे इस पाम स्ट्राइक में उसे एल्डर मुंह की ऑरा फील होती है कि तभी यहाँ पर यू हाउ पूरी जान लगाकर उस जगह को फ्रीज कर देता है। लेकिन अगले ही पल एल्डर लॉन्ग उस आइस ब्लॉक को तोड़ते हुए सीधा बाहर आ जाते हैं। उनका ड्रैगन यहाँ हवा में रोल करता है। मिस टांग टांग अलग जाके गिरती है। यू हाउ कहता है कि आइस एम्प्रेस के पाम अटैक और हाउ डोंग पाम अटैक इन दोनों को साथ में यूज करने के बावजूद भी जो टेम्परेचर है वो सिर्फ -240 डिग्री तक जा पाया और जिसके चलते मैंने यहाँ पे लॉन्ग शाओ याओ को फ्रीज कर ही दिया। लगता है कि मुझे मेरी पूरी सोल पावर को ड्रेन करके आइस एक्सप्लोजन का यूज करना होगा। इसी के साथ यू हाउ बिल्कुल ऐसा ही करता है और टांगो टांग से कहता है कि मुझे बैकअप दो। अब यहाँ पे मिस टांगो टांग भी अपनी पावर का यूज करते हुए तेजी से एक सुपरसोनिक बीम अटैक यहाँ पे एल्डर लॉन्ग की तरफ कर देती है, जो देखकर एल्डर लॉन्ग भी यहाँ पे एनर्जी बॉल को क्रिएट कर देता है और दोनों के अटैक आपस में कोलाइड करते हैं। यहाँ पे यू हाउ आइस एक्सप्लोजन के लिए पूरी तरीके से रेडी था कि तभी यहाँ पर एल्डर लॉन्ग अपने उस एनर्जी बॉल को काफी दूर तक एक्सपेंड कर देते हैं और तब तक यू हाउ उस आइस एनर्जी को क्रश करते हुए आइस एक्सप्लोजन का यूज करता है। सभी चीजें यहाँ पे फ्रीज हो जाती है। एल्डर लॉन्ग भी यहाँ पर आइस एक्सप्लोजन की चपेट में आ जाते हैं और यू हाउ अपने आसपास देखते हुए कहता है कि क्या सब कुछ खत्म हो गया। यहाँ पे हम देखते हैं कि चारों तरफ वो बर्फ छा जाती है और जो भी चीज आइस एक्सप्लोजन की चपेट में आता है वो पूरी तरीके से फ्रीज हो चुकी थी। यहाँ पे हम मिस टांगो टांग को देखते हैं जहाँ पर वो अनकॉन्शियस होने लगती है कि तभी यू हाउ कहने लगता है कि मैंने आइस एक्सप्लोजन को मिस टांगो टांग के पावर के साथ यूज
यूज किया और अगर इस कंबाइन अटैक की पावर को मैं स्केल पे नापूं तो ये एक टाइटल डाउन के बराबर है। यहाँ पे इसकी बात हो नहीं पाती कि तभी मिस टांगू टांग जो कि काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी है वो यहाँ कमजोर होने के चलते जमीन पे गिरने लगती है कि तभी यहाँ पर इस हवा में सांस लेने में उसे दिक्कत हो रही थी क्योंकि ये एक्सट्रीम कोल्ड था कि तभी यू हाउ जो कि उसके लिए अभी कुछ नहीं कर पा रहा था वो यहाँ पर तभी सामने की ओर देखता है जहाँ पर वो इविल एनर्जी और ज्यादा एक्सपैंड हो रही थी। अगले ही पल ये एनर्जी टोर्नेडो का शेप लेते हुए यू हाउ और मिस टांगू टांग दोनों को उड़ा देती है। यहाँ पर इससे पता चलता है कि एक टाइटल डाउलू की ट्रू पावर क्या होती है। दोनों की बॉडी हवा में काफी दूर जा गिरती है और यहाँ पे हम यू हाउ को देखते हैं जिसकी बॉडी खून से लथपथी जमीन पर ये कमजोर होकर पड़ा हुआ था, पर वो खुद को संभालते हुए जैसे ही सामने की ओर नजरें दौड़ाता है वो पाता है कि मिस टांगू टांग तो अनकॉन्शियस होकर पड़ी है और इनके आसपास के एरिया को उसी ब्लडी ऑरा ने पूरी तरीके से कवर करके रखा था जहाँ पर इन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। यू हाउ रेंगते हुए मिस टांगू टांग के करीब जाने की कोशिश करता है और तभी इनके आसपास हमें वही ड्रैगन दिखाया जाता है जो कि एल्डर लॉन्ग का है, जो कि इन्हें कुंडली मार के यहाँ इनके आसपास ही मौजूद था। यहाँ पे वो मिस टांगू टांग को आवाज देकर उठाने की कोशिश करता है। मिस टांगू टांग को होश आता है, वो कहने लगती है कि क्या हम जीत गए कि तभी यहाँ पर एल्डर लॉन्ग एक ब्लैक होल जैसे पोर्टल से बाहर आते हैं और कहने लगते हैं कि वैसे मानना पड़ेगा तुम दोनों बच्चों ने मुझे काफी अच्छी खासी टक्कर दी, मुझे काफी ज्यादा तुम लोगों ने सरप्राइजेस दिखाए और मुझे पूरी तरीके से अचंभित कर दिया। मैं इतना ज्यादा हैरान था कि मैंने कभी उम्मीद ही नहीं की थी कि आज के जमाने के जो यंग जनरेशन के जो लोग होंगे वो कभी इस हद तक पहुंच सकते हैं, वो भी इतनी कम उम्र में। अगर मैं किसी और को ये बात बताऊं तो शायद वो भी मुझ पर यकीन ना करे कि आज के जनरेशन के लोग पुराने जनरेशन के लोग को टक्कर दे पा रहे हैं। यहाँ पे मिस टांगू टांग खड़ी होने की कोशिश करती है कि तभी वो उसे देख कर कहता है कि तुम कितनी ज्यादा खूबसूरत हो, बिल्कुल तुम्हारे जैसी खूबसूरत और टैलेंटेड लड़की मेरे जमाने में भी बिलोंग करती थी जिससे मैं मिला था। और ये कहानी बहुत लंबी है कि तभी यहाँ पे यू हाउ जो कि अटैक करने वाला था यहाँ पे उसके करीब एल्डर लॉन्ग आके कहते हैं कि तुम्हारा खेल खत्म हुआ और वो कहने लगता है कि अब तुम दोनों को चुनना है। ये कहते साथ ही वो अपने डैगर को समन करता है और कहता है कि मेरे ड्रैगन के अंदर एक एलिमेंटल पॉइजन है जो कितना ज्यादा खतरनाक है कि जिसे तुम्हारी एक्सट्रीम आइस में डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती, ना ही सप्रेस कर सकती है, लेकिन उसकी जो लाइट बॉडी है ना वो कुछ हद तक शायद इससे सरवाइव कर जाए। तो बताओ, मैं तुम्हें चूज करने का मौका देता हूँ, तुम खुद को इससे स्टैब करोगी या मैं जाकर उस लड़की को इससे जख्मी करूँ। मेरे पास टोटल 9 मौके होंगे और 9 बार तक तुम्हें खुद को इससे जख्मी करना है। मैं हर बार गिनती करूंगा, तुम्हें हर बार खुद को इससे जख्मी करना है और एक बार भी तुमने हेजिटेट किया तो अगले ही पल इस डैगर के जरिए से मैं उसे स्टैब करूंगा और जैसे ही 9 तक की गिनती पूरी हो जाएगी और 9 बार तुम स्टैब कर लोगे खुद को, उसके बाद तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। ये कहते साथ ही वो उस डैगर को उसकी तरफ थ्रो करता है। यू हाउ इसे देखकर कहने लगता है कि तुम तो एक टाइटल डाउलू हो ना, आखिर तुम्हारी कैसी रेपुटेशन है कि तुम एक लड़की को यूज कर रहे हो मुझे थ्रेटन करने के लिए। यहाँ पे उसकी बात सुनकर जो एल्डर लॉन्ग है वो कहते हैं कि मैं तुम्हें 1 मिनट का समय और देता हूँ, अच्छे से सोच लो और जिसके बाद हम इस खेल को शुरू करेंगे जिसमें काफी ज्यादा मजा आएगा। यहाँ पे यू हाउ उस ड्रैगर को देखे जा रहा था, उसके लिए खुद को सैक्रिफाइस करना आसान है लेकिन उसे यकीन नहीं कि खुद को सैक्रिफाइस करने के बाद भी क्या ये मिस टांगू टांग को यहाँ से जाने देगा या नहीं। एल्डर लॉन्ग उसे याद दिलाते हुए कहते हैं कि एक बात कान खोल के सुन लो, कुछ भी यहाँ पर फनी करने का सोचना भी मत, अगर तुमने अपना जरा भी दिमाग चलाया तो तुम्हारे भेजे को मैं खोपड़ी से अलग कर दूंगा, क्योंकि तुम्हारे सामने जो बंदा खड़ा है उसकी रैंक 99 है और एक लिमिट दाउलू होने के नाते मेरी आंखें बहुत तेज है और मेरी नजरों से कुछ भी नहीं बच सकता। यहाँ पे यू हाउ अपने मुक्के को टाइट करता है, गुस्से के मारे अपने दांत को पीसने लगता है और उसकी आंखों को देखकर जो एल्डर लॉन्ग है वो कहते हैं कि तुम्हारी आंखें देखकर मैं बता सकता हूँ कि तुम्हारा मन कर रहा होगा कि तुम मुझे जान से मार दो, है ना, लेकिन अफसोस की बात है कि तुम कुछ नहीं कर सकते। कि तभी वो कहते हैं कि चलो मैं एक और रूल को ऐड करता हूँ और वो ये कि जितनी बार भी तुम खुद को स्टैब करोगे उतनी बार तुम्हारी बॉडी के अंदर 2 होल बनने चाहिए, जिसका मतलब ये है कि जब जब तुम खुद को इससे यानी कि इस डैगर से जख्मी करोगे तुम्हारी बॉडी के आर पार होल होना चाहिए, इस डैगर को तुम्हारी बॉडी के आर पार जाना ही होगा। ये सुनकर मिस टांगू टांगू और ज्यादा पैनिक कर जाती है और कहती है कि नहीं, आखिर ये कैसा रूल है। कि तभी यू हाउ उसकी तरफ गुस्से भरी निगाहों से देखता है और फिर उस डैगर को पकड़ते हुए कहने लगता है कि बेहतर यही होगा कि जो तुमने कहा है उस पे तुम कायम रहना, तुम इसे जाने दोगे। ये कहते साथ ही यू हाउ खड़ा था। कि तभी यहाँ पर हम उसी ड्रैगन को देखते हैं जो कि यहाँ पे यू हाउ पे नजरें रखे हुए था। यू हाउ उस डैगर को उठाता है और मिस टांगू टांग यहाँ पर गिरते पड़ते उसके करीब जाते हुए कहती है कि प्लीज ऐसा मत करो, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। यू हाउ उस डैगर को उठाकर सीधा अपने पेट में उसे घुसा देता है और यहाँ उसे काफी ज्यादा पेन होता है। मिस टांगू टांग चिल्लाती है और यू हाउ उस डैगर को अपने पेट में और ज्यादा अंदर तक पुश करता है ताकि वो डैगर उसके बॉडी के आर पार हो जाए जैसा कि रूल में कहा गया है। मिस टांगू टांग की आंखें वहां पे फटी की फटी रह जाती है, ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी वक्त अपना आपा खो सकती है। इसी दौरान एल्डर लॉन्ग काउंटिंग करना
शुरू कर देते हैं और इस फर्स्ट स्टेप के साथ वो एक की गिनती करते हैं, जिसके बाद यूहाओ उस डैगर को खींचते हुए पेट से बाहर निकालता है। यहाँ पे मिस्टर टांगू टांग रोते हुए बिल्कुल निशब्द हो जाती है, उसके मुंह से एक अल्फाज तक नहीं निकलता, बस रोए जाती है। वही दूसरी तरफ यूहाओ दूसरी बार इस डैगर को अपने पेट में घुसाता है। इस बार यूहाओ की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। ये देखते साथ ही एल्डर लॉन्ग कहता है कि अगर तुम्हें इतना ज्यादा दुख रहा है तो क्यों ना तुम अगला स्टेप इसे लेने दो, जिस पे मिस टांगू टांग भी गिड़गिड़ाते हुए कहती है कि प्लीज यूहाओ अगला वाला मुझे लेने दो, लेकिन यूहाओ उसकी नहीं सुनता और पकड़ता है इस डैगर को और जोर से अपने पेट से निकालता है और फिर 3 की गिनती पे दोबारा से इसे अपने पेट में घुसाता है। यहाँ पर ये देखते साथ ही मिस टांगू टांग बिल्कुल ऐसे स्पीचलेस हो जाती है। वो बस अपने हाथ को ऊपर करके उसे दर्द के मारे कर्राता हुआ देखती है कि तभी यूहाओ घुटनों के बल आ चुका था। वो जानता है कि पॉइजन भी फैल रहा है और वो कहता है कि वो टांग मुझे बस तुमसे एक आखिरी फेवर चाहिए, क्या तुम उसे पूरा करोगी? जिस पर मिस टांगू टांग अपना चेहरा नीचे कर लेती है। वो आंसुओं में थी और बस अपने सिर को हिलाती हुई कहती है हाँ। वो यहाँ पे लड़खड़ाती हुई आवाज में कहता है कि वो टांग तुम्हें पता है जब मैं पहली बार श्रेक एकेडमी में एंटर हुआ तब मैं बस 11 साल का था। मेरे लिए एक नई चुनौती जैसा ये सारा सफर था और तब मुझे मेरा रूम दिया गया जहाँ पर मैं मेरे रूममेट से मिला। वो काफी ज्यादा स्किनी था और काफी ज्यादा आलसी भी था। ये सारी बातें वो मिस टांगू टांग की तरफ देखते हुए बताता है और काफी ज्यादा इमोशनल भी था और बताता है कि वो थोड़ा अजीब था लेकिन वो जितना ज्यादा हैंडसम था उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी था और उसका नाम था वांग डोंग। यहाँ पे ये बात वो रोते हुए कहता है। वहीं दूसरी तरफ मिस टांगू टांग जो कि आंसुओं में थी, उसका फोरहेड पर बना वो ट्राइडेंट मार्क अचानक से ग्लो करता है कि तभी उसे यहाँ पर पुरानी बातें याद आती है। उसे यहाँ पर ख्याल आता है कि ऐसी बातें जैसे उसने कही हो कि मैं अजीब लोगों से बातें नहीं करता, वैसे मैं बता दूं कि मेरा नाम वांग डोंग है। कि तभी मिस टांगू टांग के सिर में काफी ज्यादा पेन होता है और वो अपना सिर पकड़ लेती है। इससे दौरान एल्डर लॉन्ग कहते हैं कि आखिर तुमसे किसने कहा कि तुम रुको, चुपचाप खुद को स्टैब करते रहो। कि तभी यहाँ पर यूहाओ चौथी बार के लिए खुद को स्टैब करता है और कहानी आगे बताते हुए कहता है कि हालांकि शुरुआत में हमारे बीच काफी ज्यादा नोकझोंक हुआ लेकिन आगे चलकर हम बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए, जिसके बाद हम दोनों ने साथ मिलकर कॉन्टिनेंटल एडवांस सोल मास्टर एकेडमी में साथ में कम्पीट किया और ये 6 साल पहले की बात है जहां हम दोनों ने साथ मिलकर उस चैंपियनशिप को भी जीता। हम दोनों विनर कहलाए। यहाँ पे हम देखते कि मिस टांगू टांग को वो पुरानी मेमोरीज दिखने लगती है। कि तभी 5वीं बार यूहाओ खुद को उस डैगर से स्टैब भी करता है। टांगू टांग यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में थी, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था लेकिन कुछ मेमोरीज उसके अतीत के उसे नजर आ रहे थे जो कि काफी ज्यादा रियल फील हो रहे थे, जिसके चलते वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाती। यूहाओ आगे बताता है कि फिर उसके बाद मुझे सन एंड मून एम्पायर में एक एक्सचेंज स्टूडेंट के तौर पे वहां भेजा गया और यहाँ जब वो मिस टांगू टांग ने यूहाओ से ये बात की थी कि किसे पता जब तुम श्रेक एकेडमी में वापस आओ तुम्हारी मुलाकात तो शायद मेरी सिस्टर से हो जाए। इसी के साथ यहाँ पर यूहाओ और मिस टांगू टांग की पुरानी मेमोरीज को हमें दिखाया जाता है जहाँ पर वही सारे सीन्स हमें दिखाए जाते हैं जो कि हम पहले के जो एपिसोड है उसमें देख चुके हैं कि कैसे ये दोनों मिले, इनके बीच कितनी अच्छी दोस्ती हुई और फिर रेस्ट ऑफ द स्टोरी तो तुम्हें पता ही है। यूहाओ बताता है कि जब मैं एकेडमी वापस आया मैं उससे मिलने के लिए काफी ज्यादा बेसब्र था लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिला। कि तभी यहाँ पे अतीत की यादों की एक डोर सीधा जाके मिस टांगू टांग को कनेक्ट करती है, जहाँ पे यूहाओ बताता है कि लेकिन उस रात जिस रात को सी गॉड के फेट के रूप में जाना जाता है उस रात वो मेरे पास फाइनली वापस आ गई। उसने मुझे अपना असली नाम बताया और हमें वही सीन दिखाया जाता है कि टेंट के अंदर से वो डोंग बाहर आती है और यूहाओ को अपने बारे में सब कुछ सच सच बताती है। इसी दौरान हम मिस टांगू टांग को देखते हैं जो कि यहाँ पे आंसुओं में थी और यूहाओ लड़खड़ाती हुई आवाज में बताता है कि जब वो मेरे सामने आई उसने मुझे अपना असली नाम वांग डोंगर बताया। जो सुन के मिस टांगू टांग को बहुत सी मेमोरीज याद आ चुकी थी और अब वो और ज्यादा इमोशनल हो चुकी थी, उसका सर भी बहुत ज्यादा दुख रहा था। कि तभी यूहाओ 6वीं बार खुद को उस डैगर से स्टैब करता है। पूरी जगह खून से लथपथ हो चुकी थी और यूहाओ बताता है कि बस उसी दिन से मेरी दुनिया उससे भर गई। यहाँ पे मिस टांगू टांग को भी वो मेमोरी याद आ जाती है जहाँ पर उसने यूहाओ से कहा था कि यूहाओ चाहे जो हो जाए, चाहे जैसा भी फेट हमारे आगे क्यों ना हो, हम दोनों साथ मिलकर उसका सामना करेंगे। और अब वो यहाँ पे रोते हुए गिड़गिड़ाती है और यूहाओ के करीब जाते हुए कहने लगती है कि प्लीज आखिरी के 3 स्टेप्स को मुझे लेने दो। कि हमने वादा नहीं किया था कि हम दोनों साथ मिलकर हर चीज का सामना करेंगे। यहाँ पे उसके सामने उसे पुराना यूहाओ नजर आता है जहाँ पे यूहाओ बताने लगता है कि जिसके बाद मैं डोंगर के प्यार में पड़ गया और तब से लेकर मैंने उससे वादा किया कि मैं आने वाला हर एक वक्त तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। लेकिन अफसोस की बात है
है कि किस्मत हमेशा बहुत क्रूशल मोमेंट में ही हमारे साथ खेल खेल जाती है। इसी के साथ हम देखते हैं कि यूहाओ के हाथ में मौजूद वो जो बटरफ्लाई थी वो अचानक से यहाँ फ्लाई करते हुए मिस टांगोटांग के फोरहेड में समा जाती है और तभी यूहाओ 7वीं बार के लिए उस डैगर को अपने पेट में घुसाता है और फिर बताता है कि मैंने उसे यिन यांग लव वैली के अंदर खो दिया और जिसके बाद से जब मैं तुमसे मिला मुझे हमेशा लगा कि शायद तुम वही हो मेरी दोंगर, इसीलिए मैंने तुम्हें हमेशा बिल्कुल उसकी तरह ट्रीट किया क्योंकि मुझे लगा था कि तुम मेरी दोंगर हो जिसकी मेमोरीज जा चुकी हैं। और जब उस दिन मैंने हमारे मार्शल सोल को फ्यूज करने की कोशिश की तो तब मुझे पता चला कि तुम वो नहीं हो। मुझे एहसास हुआ कि मैंने शायद उसे हमेशा के लिए खो दिया। ये कहते हुए वो 8वीं बार अपने पेट को उस डैगर से स्टैब करता है जिसके चलते ये काफी ज्यादा वीक होकर जमीन पे गिर पड़ता है कि तभी यहाँ पे मिस टांगू टांग उसे कहने लगती है कि इडियट आखिर तुम कर क्या रहे हो। जिसके बाद यूहाओ फिर भी खड़ा होता है और आखिरी बार उस डैगर को उठाता है और फिर कहने लगता है कि वू टांग अगर फ्यूचर में कभी तुम बिल्कुल अपने जैसे दिखने वाली लड़की से मिलो तो समझ जाना कि वो मेरी डोंगर है और उसे आज जो कुछ भी हुआ इस बारे में बिल्कुल मत बताना। वो मुझे भूल चुकी है तो उसे भूल जाने देना। ये कहते हुए वो 9वीं बार खुद को उस डैगर से स्टैब कर